हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ मेडिकोस। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजू कुमारी। आज के वीडियोस में जानेंगे डीएनई क्या होता है, यानी कि डायलिटेशन एंड इवाकुएशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीड्यूर है जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं जिसके थ्रू जो प्रेगनेंसी में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो बच्चा नहीं चाहिए, मे बी वो मदर को नुकसान कर रहा है वो बच्चा, या फिर मदर एंड जो है बेबी दोनों के लिए वो नुकसान है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, या फिर वो बच्चा मोलर प्रेगनेंसी का है, या फिर अदर टाइप ऑफ उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, कुछ अदर ग्रोथ है। तो प्रेगनेंसी में इस टाइप के सिचुएशन में एमटीपी होता है। ज़रूरत होने पे ये डीएनई जो है कराया जाता है। तो डीएनई जो होता है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, यानी कि बच्चेदानी के माउथ को डायलेट करना और उसमें से जो प्रेगनेंसी के कंसेप्शन पार्ट है उसमें से इवैक्यूएट करना, उसको बाहर निकालना। तो इसे हम लोग डीएनई बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ये सर्जिकल एंड जो है मेडिकल प्रोसीड्यूर को। तो सबसे पहले जो है ये डीएनई जो होता है रैपिड एंड फास्ट होता है, यानी कि रैपिड एंड स्लो मेथड होता है जिसमें कि रैपिड को समझते हैं, रैपिड एंड स्लो मेथड। तो रैपिड को पहले समझते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जो है अगर बिलो 8 वीक्स का है, यानी कि 8वें हफ्ते से कम का प्रेगनेंसी है, तो जिसमें रैपिड मेथड से करके उसके प्रेगनेंसी कंसेप्शन पार्ट को रिमूव कर देते हैं। ये प्रोसीजर जो होते हैं जस्ट लाइक डीएनसी हो, जैसे डीएनसी का होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेट का, जिसमें से जो है ये रैपिड मेथड में ये होता है। तो मैंने डायलिटेशन एंड क्यूरेट पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। अब बात आती है आफ्टर 8 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक, यानी कि 8वें हफ्ते से लेके 24वां हफ्ता तक का प्रेगनेंसी है वो स्लो मेथड में करते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। हम स्लो मेथड जो होते हैं, जो स्लो मेथड में जो होते हैं यानी कि 8 हफ्ते से लेके जो 8 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है, बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा, या फिर मोलर मास थोड़ा सा बड़ा होगा, या इनकम्प्लीट अबॉर्शन है थोड़ा सा बड़ा होगा, तो कंसेप्शन पार्ट है प्रेगनेंसी का उसमें, तो उसमें उसको रिमूव करने में थोड़े से वक्त लग सकते हैं, मे बी कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए स्लो मेथड एंड 2 स्टेप्स में होते हैं। तो सबसे पहले फीमेल जो होती है उसको बुलाया जाता है, फीमेल को कुछ जो है आवर्स के लिए फास्टिंग में, फास्ट एम्प्टी स्टमक में उसको बुलाया जाता है। एंड देन इसमें कुछ मेडिकेशन होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जो है इसमें सिम स्पेकुलम जो होता है, जो सर्विक्स के बच्चेदानी के मुंह को बड़ा करता है, जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह जो होता है, सर्विक्स होता है वो छोटा रहता है। तो ये वेजाइना के एरिया को वो बड़ा करता है, मीन्स वेजाइना के एरिया को वो थोड़े से वाइड दिखने के लिए वो सिम स्पेकुलम उसमें लगाया जाता है, जो कि ये वाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो कि वॉल्सेलम टूथ फॉर्सेप, यानी कि बच्चेदानी के माउथ को खींच के थोड़ा सा ऊपर करा जाता है ताकि वो दिखे, एंड तभी तो उसमें जो है हम लोग उसको सर्विक्स के माउथ को डायलेट करेंगे। तो वॉल्सेलम टूथ फॉर्सेप्स से उसको एंटेरियर लिप जो बच्चेदानी के ऊपरी पोर्शन जो होते हैं, एंटेरियर मुंह जो होता है, उसको खींच के फिर ऊपर करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से दिखे, उसी के अंदर जाना है एंड उसमें से कंसेप्शन पार्ट को निकालना है। तो वॉल्सेलम टूथ फॉर्सेप का ये काम होता है। नेक्स्ट इसमें जो होते हैं ओवम फॉर्सेप की काम आती है। ओवम फॉर्सेप यानी कि कंसेप्शन पार्ट जो है बच्चेदानी के अंदर जो कंसेप्शन पार्ट है उसको निकालने में ये ओवम फॉर्सेप का काम होता है। कुछ इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट है जो क्यूरेट ब्लेड होते हैं, यानी कि अगर उसके अलावा हम लोग पार्ट्स को निकाल दिए, इवैक्यूएट कर दिए, उसके साथ साथ उसमें और भी कुछ पोर्शन रह गया है, तो क्यूरेट ब्लेड का जो है उसमें काम आता है। इसी तरीके से इसमें कुछ स्पॉन्ड होल्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि क्लीन करने के लिए कॉटन गॉज को उठाया जाता है। कुछ इसमें जो है वॉशिंग के लिए होते हैं, सलाइन से जो है वॉश करते हैं एट द लास्ट में, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड साथ ही साथ जो है यूट्राइन साउंड होते हैं, जो यूट्रस के पोजीशन को नापने के लिए जो है यूट्राइन साउंड को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इसके प्रोसीजर को स्लो मेथड में इस जो 2 स्टेप्स होते हैं
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कैसे एंड इसका प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ही कम समय में समझेंगे। जैसे फीमेल आती है उसको कुछ मेडिकेशन लाइक मिसोप्रोस टैबलेट्स होते हैं। ये जो है टैबलेट्स फीमेल को ओरली दिया जाता है या फिर वेजाइनल एरिया में जो होते हैं 2 उसमें लगा दिया जाता है। अगर वेजाइनल एरिया में मिसोप्रोस नहीं है फिर या फिर लेमिनेरिया की एक टेंट होता है लेमिनेरिया टेंट, वो भी उसमें मेडिकेशन और केमिकल होते हैं जो कि मिसोप्रोस का जो है केमिकल वगैरह रहता है। अगर मिसोप्रोस वेजाइनल एरिया में नहीं लगाना है तो लेमिनेरिया टेंट लगा के फिर उसको जो है कुछ समय के लिए वो फीमेल को रखा जाता है। ओरली 2 टैबलेट दे दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है, डायलेट करता है ये चीज़ों को ताकि वो ओपन है, वाइड हो। तब प्रोसीजर को स्टार्ट होते हैं। देखिए जैसे वो टैबलेट जो है ली तो कंट्रैक्शन होगा या फिर डिस्चार्ज होंगे, उसके बचताने के मुंह खोलेंगे। नहीं तो जैसे ही उसमें डिस्चार्ज होने लगे तो फीमेल को जो है सिंटोसिन इंजेक्शन देते हैं। फिर उसको जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स वगैरह रखा रहता है, जो है डीएनएस रखा रहता है। तो सिंटोसिन इंजेक्शन देते हैं, मिसोप्रोस खिला दिए, वेजाइना में मिसोप्रोस लगा दिए या लेमिनेरिया टेंट लगा दिए। उसके बाद जो है डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो फीमेल को सिंटोसिन जो है 1/2 ml या फिर जो है 1 ml जो होते हैं आईवी करके उसको दिया जाता है ताकि लेबर पेन स्टार्ट हो। लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो माउथ अच्छे तरीके से ओपन हो जाए सर्विक्स का, देन प्रोसेस स्टार्ट होना। जो बचताने का मुंह खुल रहा है तो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, तो सर्जिकल प्रोसेस शुरू होते हैं। लाइक जैसे फीमेल को लिथोटोमी पोजीशन पे जो है लेटा देते हैं एंड साथ में अब जो है प्रोसीजर को स्टार्ट करा जाता है। जो भी उसको एनेस्थेटिक करना है या फिर जो प्रोसेस होते हैं वो लिथोटोमी पोजीशन में स्टार्ट होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसमें जो होता है जो है जो एंटीसेप्टिक जो भी सॉल्यूशन होता है उसे वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है एंड देन उसके साथ साथ अब जो प्रोसेस होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिम स्पेकुलम लगाएंगे ताकि वेजाइना एरिया जो होता है उसके अंदर बचताने का माउथ रहता है तो वेजाइना एरिया को वाइड करेंगे। देन आफ्टर जो है वो सर्विक्स हम लोग को दिखेगा तो सिम स्पेकुलम लगा के वाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है सर्विक्स के इंटीरियर लिप को पकड़ते हैं वॉल्सलम टूथ फॉरसेप्स से एंड देन उसके बाद डायलेटर यूज़ करते हैं जो हेगर्स डायलेटर हैं या फिर वो नंबर वाइज रहते हैं, अकॉर्डिंगली ज़रूरत पड़ता है तो यूज़ होता है डायलेटर को। तो वो डायलेट तो ऑलरेडी हो गया रहता है बचताने के मुंह, लेकिन फिर भी डायलेटर से अच्छे तरीके से और डायलेट कर लेते हैं। साथ ही में उसमें ओवम फॉरसेप लगाते हैं, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड जो भी उसमें कंसेप्शन पार्ट रहते हैं उसको पकड़ के या फिर उसके जो है होल्ड करके ओवम फॉरसेप से निकालते हैं। अब उसमें उसके निकालने के बाद जो है क्यूरेट ब्लेड अगर कुछ रह गया ज़रूरत पड़ने पे उसमें कुछ रह गया है तो क्यूरेट ब्लेड को लगा के फिर उसमें से जो है टू एंड फ्रो करते हैं एंड देन जो है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करके उसके क्यूरेट करके निकालते हैं। आफ्टर दैट वो ये सारे प्रोसीजर हो गए। अब इसमें जो है क्लीन करना होता है, जैसे बचताने के अंदर जो यूट्राइन कैविटी है उसको फोर्सफुली जो है सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद जो है सारे इंस्ट्रूमेंट को निकाल लेते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करने के बाद फीमेल को जो है वर्बल पैड क्लीन कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए, अब उसमें जो है वर्बल पैड को लगा देते हैं। देन आफ्टर फीमेल को जो है इन ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। वर्बल पैड को चेक किया जाता है 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ब्लड कितने जो है वर्बल पैड को चेक करा जाता है, ब्लड के फ्लो जो है हेमरेज तो नहीं हो रहे हैं, एक्सेस या फिर एक्यूट कंडीशन में जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। इसी तरीके से उसको टाइम टू टाइम जो है वर्बल पैड्स जो है कुछ 30 मिनट्स पे देखा जाता है, 1 आवर पे देखा जाता है या 1.5 आवर पे देखा जाएगा। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है 7 to 8 आवर्स। एक्यूट केस में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये डीएनई करने के बाद लाइक हेमरेज हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं, लेसरेशन हो सकते हैं, कट या फिर इन जो है
पेरिनियम में जो होते हैं उसके लोअरी हिस्सा जो होते हैं उसमें कुछ जो है टेयर भी होने का चांसेस हैं। सर्विक्स में मतलब बस्तानी के मुंह में कुछ जो है कोई टाइप की कट या फिर टेयर होने का चांसेस इसमें हो सकता है। एक्यूट में उसको शॉक लग सकते हैं, शॉक के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब इसमें बातें करते हैं कि बाद में जब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे सारी चीज़ सब ठीक था, वो अब उसको जो है जो रिलीज़ कर देगा पेशेंट को, तो क्रोनिक में यानी कि अब वो ठीक है, वो घर चले गए, देन आफ्टर कुछ महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद जो है उसको कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस रहेगा। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन लाइक जो है उसके नली जो होते हैं बंद होने, ट्यूबल ब्लॉकेज होने का चांसेस हो सकते हैं, या फिर यूटेराइन प्रोलैप्स होने का चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थे एंड इसमें कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन थे। तो ये डीएनए का एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि एमटीपी होता है, तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स, ये ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल बेस्ड नॉलेज था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में बस इतना ही। कोई भी मेडिकेशन, कोई भी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। एंड तो डीएनए में आज इतना ही हम लोग आज के वीडियो में जो है इतना ही तक। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, अपना ध्यान ज़रूर रखें। सो टेक केयर।